प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है। ये 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखकर उनके जो समर्थक हैं उत्साहित हैं। घंटों यहां पर कतारों में वो लगे रहे प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। लगातार फूलों की वर्षा उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर लगातार सड़क किनारे खड़े ये समर्थक कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह यहां पर उनको देखने के लिए लोगों के अंदर उत्सुकता है। तो 7 विधानसभा क्षेत्रों को ये कवर करेगा ये रोड शो। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। कहां से ये गुजरेगा वो भी हम लगातार आपको रूट मैप भी दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। साथ ही कर्नाटक चुनाव को लेकर जो समीकरण है वो भी हम आपको बता रहे हैं। नीरज पांडे और अभिषेक उपाध्याय हमारे 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो इस काफिले की जहां से काफिला गुजर रहा है वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं। नीरज, पहले मैं आपका रुख करूंगी, आपके साथ पीछे मैं कुछ लोगों को भी देख पा रही हूं, जरा बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं इस समय केम्पागौड़ा की स्टैच्यू पर हूं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ था। थोड़ी देर पहले ही यहां से गुजरकर प्रधानमंत्री का रोड शो यहां से आगे बढ़ा है। लेकिन ये तमाम महिलाएं हैं जो यहीं आसपास ही रहती हैं और सुबह 6 बजे, चूंकि आज यहाँ बारिश भी सुबह हो गई थी और सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद थी, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा जाएं, एक झलक देख लें और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया। मैडम, पीएम साहब को देखा कि नहीं आपने? सर, हमको आज दिन फेस्टिवल है सर। सर यस सर, मोदी जी इज ए वेरी 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 बेस्ट ऑफ द वन पर्सन इंडिया में सर। भारत माता का ये श्रेष्ठ, ये स्पेशल पुत्र है सर, ये नंबर 1 पुत्र है सर, भारत माता का एक पुत्र है। पीएम साहब को देखा कि नहीं? नजदीक से देखेंगे, बहुत खुश हो गए हम। अविस्मरणीय दिन है आज, जो हम फेस्टिवल बनाते हैं घर में भी। खाना वाना बना के आई है कि नहीं? वो बट बना दिया, स्वीट वो बट बना दिया। आप सब लोग सुबह से ही आ गई थी? सुबह 6 o'clock से इधर ही है सर। हाँ, बारिश भी हो रही थी, ऐसे खड़ी थी हम लोग। भीग भी गए होंगे? है पीएम साहब को देख लिया ना? देख लिया सब, बन गया। अगर प्रधानमंत्री नजदीक आ जाएं आपके तो क्या बातें करेंगी? हम उनसे गले लगेंगे, इतना खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क लगाकर भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी को देखा कि नहीं आपने? देखा है सर। हाँ, और इसमें भीगी आप भी? हाँ भीगी थी। प्रधानमंत्री के आने से कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा। वो या वेरी वेरी हैप्पी नरेंद्र मोदी, आप हैप्पी हैं? मतलब वेरी हैप्पी। प्रधानमंत्री जी के आने से फायदा होगा? भैया, बीजेपी आप लोग सब? इसको लिए मोदी जी खुश होगा, अभी भी खुश होगा। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? Yes, we are happy to see Narendra Modi here coming to this place, and we are very happy to visit him. We was very happy. We are feeling very proud to be here. तो सब काम छोड़कर India. प्राउड ऑफ इंडिया? Proud of India, sir. थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और जिससे भी हमने बात की सब यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए हम लोग सुबह से ही यहाँ पहुंचे थे। 6 बजे से 6 बजे से थे और बारिश था, बारिश में हम लोग रुके, प्रधानमंत्री जी आए और जब रैली स्टार्ट हुआ गॉड्स ग्रेस बारिश रुक गया। तो पहली बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को लाइव देखा, बहुत अच्छा लगा। जो काम कर रहे हैं वो भी हमको बहुत अच्छा लगा और स्पेशली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रघु जी है, हमारा बीजेपी के रघु जी है, बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। अभिषेक, आपका रुख करना चाहूंगी। तो भाषा भले ही बाधा हो यहाँ पर, लेकिन तब भी कम शब्दों में ही सही अपनी भाव भंगिमाओं के जरिए ही लोग अपना जो समर्थन है, अपना उत्साह है पीएम मोदी को लेकर, वो जाहिर करते दिख रहे हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जिनसे हमारी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चलते ही बीजेपी का यहाँ फ्यूचर है और पीएम मोदी के चलते ही वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करने से पहले तस्वीर दिखाइए राजेंद्र जी। देखिए किस तरह से फूल बिखरे हुए हैं, पूरा रोड, ये पीएम मोदी यहाँ से निकले हैं और पूरी रोड जो यहाँ फूलों से पटी हुई है चारों तरफ हमको नजर आ रही है। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, आप जब पीएम मोदी गुजरे यहाँ से तो आप भी आ जाइए, इनसे नाराज तो नहीं है? यहाँ ये आइए, बगल में आ जाइए। तो यहाँ किसके, पीएम मोदी के नाते बीजेपी मजबूत है या बीजेपी पहले से मजबूत है? क्या लग रहा है, ऑनेस्टली बताइएगा। मोदी जी की वजह से ही बीजेपी है, जो सरकार है बीजेपी, मोदी जी। अगर इस बार की जो लड़ाई है, मोदी जी का ही करिश्मा होगा जो बीजेपी जीतेगी, वरना मुश्किल है, ये मानती है? वो
नहीं जानते। Not only charisma, but his good governance. His good governance is going to make him win this time in Karnataka. Not just his charisma. He's a hard-working Prime Minister of India, which हमने देखा कि लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और जब आए तो फूल की बारिश। जी हाँ, हम लोग काफ़ी देर से 8:30 से हम यहाँ पे वेट कर रहे थे मोदी जी को, सिर्फ एक झलक उनकी देखने के लिए, और जो वो पॉजिटिविटी कैरी करके निकलते हैं यहाँ से। और एक्चुअली जैसा कि आप बोले, हाँ, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं बीजेपी को किसी लीडर को जानती हूँ तो सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। यहाँ कर्नाटक में जो कुछ भी है मोदी जी सिर्फ कर्नाटक में नहीं, ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं पे भी आप बात करें बीजेपी है तो उसका स्ट्रॉन्ग जो है लीडर सिर्फ मोदी जी। और मोदी जी का नाम जब आप ले रही हैं तो आपके चेहरे पे ऐसे लग रहा है खुशी एकदम इकट्ठा हो जा रही है, एकदम यूं सर हिला करके। जी, बहुत बड़े फैन हैं हम मोदी जी के, बहुत बड़े। यहाँ इनमें सबसे बड़ी आप ही हैं क्या? नहीं, हम सब बहुत बड़े फैन हैं। आप बताइए। She will tell. She have more points. आप ये कह रही थी कि गुड गवर्नेंस इशू है, इतना आरोप लग रहा है, 40% करप्शन का आरोप लग रहा है। Modi ji is the one who will fight against corruption. Yes, Yes, you have the faith in Modi ji. yes, of course. Look at his family. They all live in a middle He class. can turn around the situation. Yes, of course. Who else? I want to speak. 90% people are talking about 40% corruption by BJP. Congress party is the mother of corruption in India. BJP party has come into existence in 1980. एकदम नेताओं वाला बयान देना शुरू कर दिया। 1980 एक आखिरी सवाल हो गया। जी हाँ। इधर आइए। महिलाएं बहुत ज्यादा यहाँ देखिए पीएम मोदी को सपोर्ट करने के लिए, क्या लग रहा है आपको कि ये जो आधी आबादी है ये उनके नाम पर वोट करेगी? तो यहाँ पे जितने भी लोग आए थे हम लोग पार्टी के तरफ से नहीं है, हम लोग यहाँ पे मोदी जी को तो पहन रखा है, ये सिर्फ मोदी जी के लिए है, बिकॉज वी लव मोदी जी। यहाँ पे अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग मोदी जी को वेलकम करने के लिए आते हैं। We are not party people. We are common. बातचीत की शुरुआत मोदी जी से हो रही है और बातचीत खत्म मोदी जी। जी हाँ, क्योंकि जो रिस्पेक्ट जो मोदी जी is a saint kind of person. He is a messenger of God for Hindu people. ऑफ गॉड। देखिए ये जो बातें सुनाई पड़ रही हैं अपर्णा, इस पे ध्यान दीजिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए जो फेवर में सबसे एक बड़ी चीज काम कर सकती है वो पीएम मोदी का चेहरा। और ये एक तरह से हैरान भी करता है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर ही भरोसा है, और उनकी सरकार का जो कामकाज है उसकी तुलना में पीएम मोदी का नाम बीजेपी के लिए बड़ा विनिंग फैक्टर यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खुद बीजेपी के समर्थकों का मानना है। बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत बड़ी पहेली विपक्ष के लिए भी बना हुआ है लगातार कि कैसे वो तमाम मुद्दे उठाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी बात होती है जब चुनावी मैदान में पार्टियां उतरती हैं, उसके बावजूद भी जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो तमाम मुद्दे उनके आगे, उनकी जो पूरी शख्सियत है उसके आगे क्षीण पड़ते दिखाई देते हैं। नीरज पांडे लगातार जुड़े। नीरज, बड़ी बात, बड़ी उम्मीद बीजेपी को भी इन तस्वीरों के जरिए ही कि प्रधानमंत्री मोदी का ये तूफानी प्रचार उसकी तकदीर बदल देगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और स्टार प्रचारक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे रैलियों में, कार्यक्रमों में, जो वो किसी पार्टी से नहीं होते लेकिन नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इसलिए उनकी अपनी एक लोकप्रियता का एक दायरा है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। इसलिए भी बहुत सारे कॉमन लोग भी ऐसे रोड शोज और रैलियों में आते हैं जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना है, और यही फ्लोटिंग वोट होता है और यही किसी पार्टी को जिताता और हराता भी है। हमने बहुत सारे चुनाव ऐसे देखे हैं जहां पे सर्वे रिपोर्ट्स और जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जब उस स्थान पे जाते हैं तो अचानक 2 से 3%, 4% वोट बढ़ जाता है, और जो 2-3% से वो हार रहा होता है वो जीत जाता है। तो कमोबेश इस चुनाव में वो कितना असर करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी फैन फॉलोइंग से जहां भी हमने देखा, वो जहां भी जाते हैं एक बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। हमने 25 मार्च को जब चुनाव घोषित होने से पहले भी
देखा था उनका रोड शो जो मेट्रो को उद्घाटन करने आए थे। उसके बाद हमने बेंगलुरु का रोड शो देखा, मैसूर का रोड शो देखा, कलबुर्गी में देखा। मतलब हमने जहां भी देखा अपने आप में एक अलग सा नज़ारा देखने को मिला। तो आज हमको यहाँ भी बेंगलुरु में जब हम केम्पागौड़ा के स्टेचू से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो शुरू किया तो भी हमने उनका नज़ारा देखा। यहाँ से पूरे रास्ते में इन 10 किलोमीटर में आप सोचिए कि लोग सुबह 6 बजे से बारिश हो रही थी, लगातार बारिश 9 बजे तक होती रही, लेकिन लोग खड़े रहे, डटे रहे। किसी के पास छाता रहा या नहीं रहा, लेकिन लोग बारिश में भी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए गए। शायद इस देश में दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके प्रति इतनी दीवानगी हो, इतना ज्यादा अपनापन हो, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखना के लिए लोग घरों से बताते हैं कि नाश्ता भी नहीं किए, लोग सुबह 6 बजे आ जाते। तो ये अपने आप में उस नेता के प्रति दीवानगी ही कहेंगे। जी अपर्णा। बिल्कुल, और लोग यहाँ पर जो महिलाएं खास तौर पर आई हैं, बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से वो घर में मीठा बनाकर आई है, जैसे कि कोई बड़ा मौका है, खास मौका है उनके लिए, और उसकी अभिव्यक्ति को उन्होंने कुछ इस अंदाज में की है। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर चुनावी अंदाज ये देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये तस्वीरें लगातार बेंगलुरु से हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की तस्वीरें, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का ये 10 किलोमीटर लंबा रोड शो जारी है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केम्पेगौड़ा से रोड शो शुरू हुआ था। और वहीं इसी बीच एबीपी न्यूज पर कांग्रेस के बड़े नेता के रहमान के बयान को लेकर कर्नाटक के चुनाव में तूफान खड़ा हो गया है। रहमान खान ने मुस्लिम आरक्षण कोटा 4 से बढ़ाकर 6% करने की बात कही थी। अब बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। आप भी ये बार पलटवार देखिए। बैकवर्ड क्लासेस का बेस्ट रिपोर्ट कर्नाटका का हावनोर कमेटी रिपोर्ट कहता है, उसके ऊपर ही पूरा बैकवर्ड मूवमेंट डेवलप हुआ। हावनोर कमेटी में भी अब उन्हें रिकमेंड किया कि मुसलमानों को 6% रिजर्वेशन स्टेट में देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक रीजनेबल डिमांड है, तो 6% तक दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में हमेशा तुष्टीकरण करती। पहले 4% मुस्लिम आरक्षण दिया, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई जगह नहीं, मगर उन्होंने 4% आरक्षण दिया। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें सत्ता मिली तो फिर से 4% की जगह 6% मुस्लिम रिजर्वेशन लाई। कहां से लाओगे? किसका काम करोगे? अरे कांग्रेस पार्टी वालों, कान खोलकर सुन लो, ना आपकी सरकार बननी है, ना लिंगायतों का रिजर्वेशन कम होने वाला है। The one thing that connects all of us, besides our sport and our movies, is our food. हमारे जो अगले मेहमान हैं, उन्होंने भारतीय खाने को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है. He is a culinary wizard who has an infectious passion for food. He is also a prolific author, filmmaker, and very importantly, he is a humanitarian. So please put your hands together for the dashing and, if I may say so, yummy Vikas Khanna. Please welcome him on stage. और उनके साथ स्वागत करना चाहूंगी चेतन भगत का. पीपल मैगजीन की एक वर्ल्ड सेक्सिएस्ट मैन अलाइव आते हैं. सेक्सिएस्ट मैन अलाइव में आप थे. मतलब खाना बनाता हुआ आदमी इतना सेक्सी. It was a unique combination of things, I feel, because Indian food was at the cusp of being recognized as a mainstream cuisine in the US in so many ways, and I feel that they were looking for inclusivity. इंडियन फूड पसंद है इसका मतलब ये थोड़ा है कि शेफ को सेक्सिएस्ट मैन अलाइव बोल दिया. I want to start by talking about your childhood. There was a very different economy at that time. I'm talking about 1970s growing up. There was a very different sense of कि किसी ने कलर टीवी लिया तो सारी दुनिया की दुनिया उनके घर जाके बैठ बस ही गई. But what we've lost, what we've bargained is something totally different. We've bargained for nuclear loneliness. That's what I call. There was so much of love at home. खाना पूरा हो के ना हो, प्यार बहुत था. पर मेरे को दादी ने सिखाया खाना. And then I started very early. At 16, because I couldn't have attention for anything,
तो फिर सबने कहा चलो खाना बनाना चाहता है बना ले, इसका तो कुछ होना नहीं है। तो 16 साल में आपको कहा कि चल खाना बना सकते, क्या क्या डिशेस थी? तो आई वॉज वेरी गुड इन तंदूर विच इज़ वेरी रेयर थिंग। फिर लोग मुझे पार्टियों में बुलाते थे तो बीजी बड़ा इनकरेज करते थे, क्या बात है गोल्ड रोटी बनाता है तो हीरो है। गोल्डन टेम्पल रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड फूड ऑन अ मच डिफरेंट स्केल एंड मैग्नीट्यूड। आई यूज टू फील कि सिर्फ दुनिया में एक कला है जिसमें सब अमीर गरीब सामने बैठते हैं, सबको झुकना पड़ता है माँ अन्नपूर्णा के सामने। What is the most expensive dinner you have made per person? $39,000 per person. उसमें क्या खेत साथ में आता है? There are two major incidents in India which had a big impact on you. 92 में यहाँ पे राइट्स थे, मैं बॉम्बे में काम करता था, सी रॉक शेरटन एक होटल था, वहाँ पे मैं काम करता था एंड रूम सर्विस ट्रेनिंग कर रहा था स्कूल से। तो उन्होंने कहा होटल सील हो गया है, बाहर कोई नहीं जा सकता क्योंकि बाहर राइट्स हो रहे हैं। तो बहुत डर वाली रात थी और फिर तब तो इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो टीवी पे किसने खबर सुनी कि घाटकोपर में आग लग गई है। अब मुझे पता नहीं घाटकोपर कितना बड़ा है, क्योंकि मेरा भाई रहता था घाटकोपर में। सो आई गॉट रियली नर्वस। मैंने उनको बोला, जो मेरे मैनेजर थे, मुझे जाना है, घाटकोपर में आग लगी, मेरा भाई अकेला है। तो उसने कहा इफ़ यू लीव द होटल आई विल कॉल योर कॉलेज एंड आई विल कैंसिल योर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यू विल नेवर गेट अ जॉब। तो मैं निकल गया वहाँ से एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग। देयर वाज अ मॉब and then somebody took me to the house and they said beta jab tak ye hota nahi yahin pe reh, and I was there and I have a mama and I have an ammi, and you know after the thing over to tempo mein mujhe chhodne gaye wo, I feel that there was something about India that day I witnessed. I witnessed the inside of India, and then I was in an interview with Mr. Kher and I told the story and people started calling the channel and calling people and they found the lady who rescued me. And you still keep one roza every year? One during the month. Big for their honor, who protected you in the rights. But तब पता नहीं था कि मिल जाऊंगा। मुझे लगा कभी भी स्टोरी ये पूरी नहीं होती। What are the chances that somebody responds also कि मेरा बेटा है वो, ये मेरा बेटा है, यहाँ पे रहा था, मैंने खाना बनाया था इसके लिए। So when I met her, she's weak and fragile, things have changed, but एक चीज़ नहीं change हुई थी of that how easily she recognized me. तो उसने कहा मुझे नहीं पहचानेगा, तू तो टीवी पे आता है, तू तो बड़ा आदमी है। I'm like, oh my God, you have no idea. I was burning every Ramadan. I said, she's waiting for me. When did you feel यार ऐते गल बन गई साड़ी? When Gordon Ramsay called me, he said कि I want you on show. And how did that happen? You know, I used to have a restaurant on Fulton Street. 9/11 के बाद ग्रांट्स मिलती थी कि आप रेस्टोरेंट्स खोल सकते हो छोटे छोटे। पहले तो मुझे समझ ना, उसको देख के बोलूँ क्या, बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं क्या सर यू रियली एक्सपायर्ड मी। कहता भाई शांति से बैठ जा तू यहाँ पे। But I feel that there was destiny. That somebody took you there, you were on TV, and suddenly next day I'm sitting in, जब show air हुआ, I'm sitting in subway और metro newspaper है वहाँ free मिलता है, उसके cover पे मेरी photo. Who is this guy? You've written 43 books and you've made films. I make films. And I would say you're a philanthropist also. You've done a lot of charity work. जब pandemic शुरू हुआ तो for 1 year I ran a campaign called Feed India, which has fed more than 80 million meals around the country. Wow. You have entered the elite of the elite. पर्सनल बात मैं शेयर करता हूँ। 2008 में जब रिसेशन आया तो मेरे सारे बिजनेसेस बंद हो गए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ। आई एम बैक ऑन द स्ट्रीट्स। आई मेट हिज होलीनेस द दलाई लामा नेक्स्ट डे। उन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो गया ना, ग्रेट, नाउ यू आर फ्री। तो आई वॉज इन हिमालयाज फॉर 6 months, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, लद्दाख, नॉर्थ पाकिस्तान, सब में लिख के अपने खानों की रेसिपी बना के। आई डिड रीड अ बुक कॉल्ड रिटर्न टू द रिवर्स विच वन पॉसिबली every cooking award in America or nominations, सबका हुआ था उसका। On my return, I went to Paris, and वहाँ पे पेरिस में एक लड़के ने मुझे बोला, शेफ ने मुझे बोला कि जिनके हाथ काले होते हैं ना, वो खाना नहीं बनाते, वो सफाई करते हैं, स्टोर कीपिंग करते हैं और डिलीवरी करते हैं। कहता दैट्स योर पोजीशन इन द वर्ल्ड। तब मुझे वो जो खुंदक थी ना मिशेलिन स्टार की, तब चढ़ी। मैं क्या वापस पेरिस आऊँगा ना तो आई शुड बी कॉल्ड द मिशेलिन स्टार अवॉर्डेड शेफ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बच्चों के साथ ये होगा जो मेरे साथ हो रहा है,
पर वो खड़े नहीं हो सकते ऐसे, क्योंकि उन्होंने इतना फेलियर देखा नहीं होगा. सो व्हेन यू आस्क मी दैट सिंपल क्वेश्चन, वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम दैट डे व्हेन दे सेड के औकात नहीं है तेरी. तो मैंने कहा मेरे को नहीं बोला तूने, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी बोल. यू टोल्ड द होल थिंग टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो. What a fantastic session. Thank you, Vikas. Thank you very much. I'd like to invite on stage the CEO of ABP Network, Avinash Pandey, to present the Champions of Change Memento to Vikas Khanna. I'd also like to request Mohit Roy Sharma to join us on stage, Executive Editor Outreach. For this session of Ideas of India 2023, our focus is on what's going to be an unprecedented political battle, the 2024 general elections. So with a lot of love, please welcome our speakers for this discussion. First up, put your hands together for Priyanka Chaturvedi, Member of Parliament, Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray. Welcome Priyanka ji. अब स्वागत करना चाहूंगी कविता के, Member of the Legislative Council, Kama Reddy and Nizamabad, Bharat Rashtra Samiti. A warm welcome, ma'am. Also, a big welcome to Raghav Chadda, Member of Parliament and National Spokesperson, Aam Aadmi Party. And kindly welcome on stage Poonam Mahajan, Member of Parliament, the Bharatiya Janata Party. A big welcome to all of you and looking forward to this session. Please welcome on stage the one and only Veer Sanghvi to chair this discussion. We're going to discuss, does the opposition really have a chance coming up to the next general election, or is it a done deal? So they're going to try and persuade you. Priyanka Chaturvedi. The BJP's attack is that when you talk about the opposition, you talk about opposition unity. None of you people can really get along. 8 years ago, we were promised stronger institutions. 8 years ago, we were promised that Enforcement Directorate will do its job, Income Tax will do its job, CBI won't be a caged parrot anymore. What are we seeing now? CBI is on its deathbed, and we're all wanting to revive it. The opposition is talking about revival. Opposition is talking about the promises that they had made, and they have kept these unkept promises, and we have to talk about them. So now coming to my party. Yes, we have seen an exodus of people who have left us. Why did they leave us? Now let's go to the extended department of Bharatiya Janata Party, which was put to work to gun after the opposition. Everybody was shown their files, and what happened to, let's say, the Pratap Sarnayaks and Eknath Shindes whose files were open? What happened to that? What's the movement? And the very same ED has now got a stamp of approval, taking away 40 MLAs and for making a government fall. You're seeing the entirely compromised institution being wheeled in to give it a stamp of approval. And this is not about Shiv Sena anymore. This can happen to Aam Aadmi Party tomorrow, it can happen to BRS tomorrow, it can happen to any other party tomorrow. What is the 10th schedule for if you're going to be misreading the 10th schedule? Raghav, do you agree that the BJP, rather than fighting you guys on the electoral battlefield alone or on a political battlefield, is now relying on framing you guys? Mandates are being given to the Enforcement Directorate, the CBI, the Income Tax, so on and so forth, to just find, and if not find, fabricate evidence against the Aam Aadmi Party and put leaders in jail. Aam Aadmi Party and leaders of the Aam Aadmi Party are not scared of these agencies or going to jail. We are fighting for the country. This is a political party that was born on the streets of this country, fighting a corrupt regime and a change in the dispensations. I think the issues that matter to the common man, unemployment, price rise, corruption, waivers to corporates, joblessness, the depreciation of the Indian rupee, these are the issues. And of course, neither goods and commodities are becoming cheaper, nor private investment is coming. Less than 10% of India's startups today see their 5th anniversary. This is the plight of Startup India today, which the BJP tom-toms at the national stage. The BJP, when it came in power in 2014 and throughout their journey up till 2022, kept on saying, we will deliver in the year 2022. One, we will double the farmers' income. Has the income of farmers doubled?
the Standing Committee on Agriculture in Parliament says that the income levels of Indian farmers has reduced by a whopping 30% in more than 4 states in India. That India will become a 5 trillion economy by the year 2022. At the current growth rate, it will take 7 more years for India to become a 5 trillion economy. These were the promises that were made. Thank you, Raghav. The Prime Minister has said, and I think many people probably agree, that the BJP, whatever its faults, is different from many other political parties in India, which he says are, and I quote, family parties. And he says they're beset by corruption scandals. And what he's offering is an alternative to those family parties and to that corruption. I think you're probably one of the parties he has in mind. So how do you respond? First of all, as an extension to what Raghav and Priyanka was saying, I would like to say, British government's policy was divide and rule. Today, BJP and Modi government's rule is raid and rule. Second, when Mr. Modi very clearly said, na khaunga, na kane dunga, parivarvad, nepotism, corruption, what is he doing in the case of Mr. Adani? एक महीने के पीछे LIC loses 80,000 crores and Honorable Prime Minister is saying nothing. If you yourself are not clean, Mr. Modi, how are you even accusing the rest of the parties for being corrupt? 2, it's been 10 years, Women Reservation Bill is pending. In Modi regime, from 2014 to 2022, no census of India. We don't know how many people are there in India now. So we can go on and on and on about what Mr. Modi has not done and why he should be doing it, just by blaming the regional parties, saying you are from a parivar. My parivar, my entire parivar, was on streets fighting for the state of Telangana. Okay, Poonam, you can take as long as you want because there are big charges. Every Indian gets his due, what is promised directly, and that's what idea of India is. But very importantly, what is happening with these state parties? I heard a word tom-tom, but it's not about creating a tom-tom, it's just telling people what we have done. Now, all my dear friends sitting here are telling about idea of India, spoke about how BJP is wrong and this mighty BJP has to be defeated. एक ने अपने स्टेट में क्या अच्छा काम हो रहा है वो अब तक नहीं बताया कि हमने किया तो आप ये करके दिखाओ. That's point number 1. Now what has happened in Shiv Sena is what Election Commission has done. We have seen a lot discussions going on, but always questioning every state of agencies. I think somewhere then you can fight it on the street, you can fight it more logically on it is what the expectation I will have it. Third, someone is someone's extended family. I think on the Prime Minister's clear record, I think we should also think when we talk about Prime Minister on what level and how do we connect Prime Minister to certain people. And when the Congress leader who's done such a big Bharat Jodo all over India, I realized he was always in his speech, I was in the parliament, he was saying Adani, Adani, Adani. So I felt he had no idea what he was talking about. I don't know what he understands about financials. Actually, Gauravji can help him out. But in Marathi, Adani means जो अनपढ़ है. तो जो आपको लड़ना है पढ़ के लड़िए और पॉइंट लेके आके लड़िए. Raghav ji said about Startup India and Stand Up India. I'm not even talking about scheme. I'm talking about giving a base to the startups. India is the only country where not 10%, 15 to 20% startups do see their 5th anniversary, and we do work on it. These other numbers have been placed all over the world. And any other ways, if I want to talk about Women Reservation Bill, I think I also support that, Kavita ji. We have 3.5 sessions still left. We will be very positive on that. This is what I want to take it forward. It's up to you to decide who convinced you or who didn't convince you. Thank you very much. Thank you very much indeed. Requesting you all to kindly remain on stage for just a minute as I invite on stage Indrajit Rai, Input Editor, ABP News, to kindly present a memento on behalf of the network and show our appreciation for all our guests. Ladies and gentlemen, this is certainly just a curtain raiser to what we can expect ahead of the 2024 elections.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।